बिहार में कुकुरमुत्ते की तरह फैल चुके भोजपुरी सिंगर, आपको कोसी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाना चाहिए, एक चुल्लू पानी लेना चाहिए और उसी पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि ना तो आप लोगों को जीने का हक है, ना तो आप लोग को गाने का हक है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा विस्तार से सुनिएगा। आज तक ये जितने भोजपुरी कलाकार हैं, गायक हैं, जो अपने आप को ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार, मगही स्टार, चंपारण स्टार बताते हैं, इन सभी का काम क्या है? ट्रेंडिंग पॉइंट्स को उठाना और उस पर गाना गा देना। चाहे कोई बेटी घर से किसी के साथ भाग रही हो और वो बोल दे कि नून रोटी खाएंगे लेकिन हम साथ ही रहेंगे, तो इस पे गाना गा देंगे। अगर कोई इस बिहार में फर्जी IPS बन जाता है 2 लाख दे के, उस पे गाना गा देंगे। अगर कोई संतोष पागल का डायलॉग फेमस होता है, उस पे गाना गा देंगे। लेकिन इन चमन लोगों को बिहार का दर्द नहीं दिखता है। ये लोग सिर्फ जाति में उलझाकर अपने आप को ट्रेंडिंग और पावर स्टार बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन बिहार का दर्द नहीं दिखेगा। आप लोग को पता है, इन लोग का गाना जब वायरल होता है तो ये लोग फॉर्च्यूनर लेता है। कहाँ से फॉर्च्यूनर लेता है आप लोग तो जानते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, देवरा ढोरी चटना बाए को गाना आया था, चंदन चंचल गाया था, और चंदन चंचल इस गाना से इतना पैसा कमाया था कि वो 1 महीना के अंदर जाकर फॉर्च्यूनर ले लिया था। अब बताइए कि अगर किसी का एक गाना ट्रेंड करता है और उसके अंदर काबिलियत आ जाती है कि वो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का गाड़ी खरीद ले जाके, तो क्या बाढ़ पीड़ितों का सहायता उन लोग को नहीं करना चाहिए? लेकिन नहीं, ये लोग तक कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता का कोई इज्जत और औकात तो होता नहीं है। ये लोग सिर्फ आपको गुमराह कर सकते हैं, आपके किसी काम नहीं आ सकते हैं। ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब किसी को इलेक्शन लड़ना रहेगा तो जाके सहोदर भाई बन जाएगा स्टेज पर। ये पूरा बिहार पर दुइये गो भारी, एगो पवन तो दूसरा खेसारी। लेकिन जब बिहार में बाढ़ आएगा तो पता नहीं कहाँ जाके ये लोग छुप जाते हैं। एक भाई साहब तो फेसबुक पे पोस्ट किए हैं कि हमेशा बिहार बाढ़ से ग्रसित रहता है, सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हम आपकी बातों से सहमत हैं, सोचना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए ट्रेंडिंग स्टार जी, आपको नहीं सोचना चाहिए क्या? जो आप ये करोड़ों रुपए का साम्राज्य बना रहे हैं, जो करोड़ों रुपए का घर बना रहे हैं, जब रात में सुकून से सोइएगा तो नींद आ जाएगा आपको? अरे साहब, आपका तब बेटा ब्लॉग बना के इतना पैसा कमाता है कि वो चाहे तब बाढ़ पीड़ितों को 4 दिन जाके खाना खिला दे। लेकिन नहीं, आप लोग को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमूमन आप सुनते होंगे कि बिहार में मगही स्टार है, तो कोई भोजपुरिया स्टार है, कोई ट्रेंडिंग, कोई पावर, तो कोई चंपारण स्टार है। लेकिन ये सब स्टार कहाँ गुम हो जाते हैं जब बिहार को ज़रूरत पड़ता है, समझ में नहीं आता है। ये लोग सिर्फ आपको चाहते हैं कि या तो आप जाति में उलझे रहें, या तो किसी भाभी का ढोंढ़ी का गहराई नापते रहें। क्योंकि जब तक आप भाभी का ढोंढ़ी का गहराई नापते रहेंगे, या फिर किसी भाभी का ढोंढ़ी कोई देवर चाटता रहेगा, तब तक इन लोगों का धंधा चलता रहेगा। ये लोग फॉर्च्यूनर और डिफेंडर जैसे गाड़ियों में घूमते रहेंगे और आप सिर्फ इनके लिए, इनके जाति को देखकर आपस में लड़ते रहेंगे। आपको फायदा कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। अगर ये बिहार के सिर्फ स्टार लोग चाह ले ना, भोजपुरिया स्टार जो अपने आप को समझते हैं, ये लोग चाह ले तो सरकार का ज़रूरत ही नहीं पड़े और हर बाढ़ पीड़ित को हर दिन खाना मुहैया करा सकते हैं। लेकिन नहीं। और हम ऐसा ये सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमको दिल से तकलीफ हो रहा है कि वो भाई लोग चंदा कर करके 1-1 रुपया, 1-1 हज़ार, 500-500 करके, जो लोग अभी पढ़ने लिखने के उम्र में हैं, वो बच्चे जाके बाढ़ पीड़ितों का सहायता कर रहे हैं। लेकिन ये निर्लज और भड़वा कलाकार बिहार के, ये लोग अपने माँ के आंचल में जाके छुप गए हैं। और माँ के आंचल से याद आया कि आज से नवरात्र शुरू हुआ है। दुर्गा माँ के नाम पे ये लोग खूब गाना गाएगा, खूब इस बिहार में भक्ति दिखाएगा, और आप लोग इसके गानों को खूब प्रमोट करेंगे। कीजिए, शौक से कीजिए, लेकिन करते समय इतना ज़रूर सोचिए कि ये आपके किस काम आएंगे। ये बिहार किसके भरोसे छोड़ा जाए? नेताओं से क्या ही उम्मीद करना। कोई दुबई में जाके गोल्डन टाइम बिता रहा है अपने परिवार के साथ, तो कोई दिल्ली जा चुका है। तो ऐसे में उम्मीद बिहार हार चुका है। लेकिन फिर भी मेरा काम है लोगों को सचेत करना, हम करने आ गए। तो सोचे कि क्यों ना इन भोजपुरी स्टारों का भी एक बार पोल खोल दिया जाए कि साहब, आप इन्हीं लोगों का व्यूज़ लेके, इन्हीं लोगों को जाति में उलझाकर लड़वा देते हैं, और आप बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन बदले में आप क्या दे पाते हैं? और हम ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने भी कोसी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहीं पे इन कलाकारों को ज़्यादा सुना जाता है। सच बताएं तो एकदम ईमान से सोच के देखिएगा कि आपको लगता है कि ये जितना भोजपुरी मगही स्टार है, इस सब का गाना कोई आइए सुनता होगा?
इन लोग का गाना कोई आईपीएस सुनता होगा? इन लोग का गाना कोई इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी सुनते होंगे? नहीं सुनते होंगे। इन लोग के गाना को सुनने वाले अधिकतर वही लोग होते हैं जो टेम्पू रिक्शा चलाते हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनत कश इंसान होते हैं। और तो और ये लोग जब मुंबई और दिल्ली जाके कहते हैं कि हमारा इतना फैन बेस है कि हमसे लोग मिलने आते हैं, उसमें कितने लोग ऐसे होते होंगे जो बड़े बड़े कंपनी में जॉब करते होंगे और वो जॉब छोड़ के आते होंगे इसको सुनने के लिए? एक भी नहीं। इनको देखने और सुनने जो बड़े शहरों में लोग आते हैं, कोई टावर पे चढ़ के सुनता है, वो सभी लोग वही लोग होते हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं। और वो सब पलायन करके कहाँ से जाते हैं? वो सब इसी बिहार से पलायन करके जाते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब इतना है कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस तरह के दो कौड़ी के कलाकारों को अपने जूता के बराबर वैल्यू नहीं देता है। ये सब आप जैसे लोगों के दम पे है, लेकिन आप लोग अपने आंखों के ऊपर काला पट्टी बांधे हुए हैं और सिर्फ जाति के नाम पे अनदेखा सपोर्ट इन लोगों को करते रहते हैं। बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है। तो एक बार इनके गानों को प्रमोट करने से पहले और शेयर करने से पहले, इनके देवी दुर्गा के भक्ति को देखने और सुनने से पहले अपने आत्म मन से एक सवाल जरूर कीजिएगा कि इन लोगों ने बदले में आपको अभी तक क्या दिया है, और अगर नहीं दिया तो फिर आप इसको क्यों दे रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि ये आपके जाति और समाज का है? क्या जाति और समाज से पहले आपका बिहार नहीं आता है? सोच के देखिएगा। बात बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं। मेरा नाम विकास राज है। हम अपने बिहार वासियों से क्या ही कहें, ये इतने भोले हैं कि अभी 9 दिन इन लोगों का दुर्गा जी का गाना सुनेंगे और 10वां दिन न है तक कोई फिर कलाकार उठेगा इसी में से और अचानक किसी भौजी का ढोंड़ी खोदते हुए गाना गा देगा। और यही हकीकत है इस बिहार का। चलिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।